राम गुलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी संस्थान शाहजपुर राजनगर के प्रांगण में आज शनिवार को अग्निशमन समालय मधुबनी के पदाधिकारियों के द्वारा आग से सुरक्षा एवं बचाव के कई विधियों को बताया गया, जिससे आवाम को आग के खतरे से बचाया जा सके। जानकारी के लिए 101 एवं 112 नंबर या नज़दीकी अग्निशमन केंद्र पर आग लगने की सूचना आप दे सकते हैं। इस अवसर पर शमन कार्यालय के मधुबनी के संतोष कुमार, अर्चना कुमारी, सुबोधरा कुमारी, संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर मिथुन कुमार, ग्रामीण अरुण कुमार पासवान, देव कुमार पासवान, घनश्याम पासवान, रूबी कुमारी के साथ अन्य ग्रामीण वहां मौजूद थे। मैं राजनगर लाइव के लिए सतीश कुमार लाल, आप सभी को धन्यवाद। अगर चूल्हा रखे हम खाना बनाते हैं, अगर चूल्हा का एक भी तितली अगर उस पर पड़ गया तो क्या होगा? आग लगेगा। अगर उस तरह का हम ऐसे बना देते हैं, अगर चूल्हा का एक भी चिंगारी अगर उस पर गिरता तो क्या होगा? आग नहीं लगेगा। खाना बनाने से पहले रसोई घर में क्या करना है? पूरा सामान को इकट्ठा करके रखना है, जैसे दाल, चावल, तेल, सब्जी और भी जो आपका पकवान है, ताकि जलता चूल्हा छोड़ के हमको सामान लाने के लिए न जाना पड़े। जलता चूल्हा छोड़ के अगर सामान लाने चले जाएंगे हम तो क्या होगा? चूल्हे का आग धीरे जलते जलते बाहर आ जाएगा और पहले से जो लकड़ी रखा हुआ उसमें पकड़ सकता है, करासन तेल है उसमें भी पकड़ सकता है, या खाना बनाने वाला सामग्री भी पकड़ सकता है। पकड़ते पकड़ते आग क्या होगा? बड़ा रूप लेगा, उसमें ही आग पकड़ लेगा। इसलिए खाना बनाने से पहले पूरा सामान को इकट्ठा करके रखना है। जलता चूल्हा छोड़ के बाहर नहीं जाना। अभी के सीजन में देख रहे हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बहुत ही खतरनाक सीजन चलता है फायर के नज़रिए से, क्योंकि इस सीजन में बहुत ज़्यादा आग लगता है। जब भी हम खाना बनाएंगे तो बाल्टी में 1 बाल्टी पानी, जग हमेशा रखेंगे, ताकि उसका चिंगारी अगर किसी घर खेत खलिहान में जाएगा तो क्या होगा? उससे भी आग लग जाएगा। इसलिए चूल्हा के राख को हम क्या करेंगे? गड्ढा खोलेंगे, गड्ढे में उस राख को डाल देंगे और उसके बाद 1 मग या 2 मग पानी डाल के उसको बुझा देंगे, ताकि इसका चिंगारी निकल के किसी खेत खलिहान पे न जाए। कितना बार बुजुर्ग करते हैं क्या? शौचालय के लिए जाते हैं तो सिगरेट, बीड़ी का यूज करते हैं। जब तक सिगरेट, बीड़ी का यूज ना करेंगे उनसे शौचालय होगा ही नहीं। इसलिए जब भी जाते हैं तो किसी खेत खलिहान में पी के उसको नहीं फेंकना है। आपको पीने का लत है, पीजिए, मगर पीने के बाद क्या के नीचे डाल के और पैर से इसको मिसल के उसको बुझा दीजिए। कितना लेडीज लोग क्या करती है कि मंदिर में जाती है, धूप अगरबत्ती जलाती है। धूप अगरबत्ती जलाने के समय भी आदमी क्या करता है? असावधानी बरतता है, उससे भी आग लग जाता है। अब हम यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में अगरबत्ती ले लिए, हम ऐसे से दिखा रहे हैं। कोई लेडीज जैसे क्रॉस की मंदिर, अगरबत्ती का आगे का आग उसके वस्तारी में लगे, उसमें आग पकड़ रही है, हमको पता ही नहीं चला। अब वो आग धीरे धीरे बड़ा हो गया। इसलिए अगर मंदिर में या घर में भी हम पूजा करेंगे, अगरबत्ती धूप जलाएंगे तो निगरानी में जलाएंगे और सेफ्टी जगह पर जलाएंगे, ताकि इससे क्षति न पहुंचे। का रीजन क्या है? बता सकते हैं क्या रीजन है? कितना घर में अभी के डेट में अधिकतर घर में फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, मोटर सब है। जब भी अगर हम मेरा वायर घर का कमजोर रहेगा या कहीं वायर में ज्वाइंट रहेगा, कितना गांव में करता है क्या आदमी लोग कि तार को जोड़ के पन्नी मार देता है। हम किसी भी चीज में लाइन देंगे तो जैसे वोल्टेज को क्या हुआ, वो अपने तरफ खींचेगा, जितना उसको एनर्जी चाहिए वो खींचता है, और जहाँ पे जो पार्ट कमजोर होगा वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा? वायर में आग लग जाएगा और धीरे धीरे पिघल के उसका ऊपर का कवर गिरने लगेगा। अगर किसी चीज पे जलने वाला वस्तु पर गिरेगा तो क्या होगा? उससे आग लग जाएगा। इसलिए जो भी वायर है ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए। अभी देखिएगा जैसे तार है, और कितना किसी के यहाँ से गुजरिएगा तो देखिएगा तार को लाइन खींचे हुए रहेगा, और ऊपर छप्पर जो होता है, छप्पर से ले आता है वो पर जोड़ले रहेगा। अगर मान लीजिए उसके घर में अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो सबसे पहले कहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा? जहाँ पे ज्वाइन है वहाँ पे आग लगेगा, और वो आग गिर के छप्पर पे गिरेगा तो क्या होगा? आग लगेगा। आपको पता नहीं चलेगा। वही धीरे धीरे आग उसके घर से दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर पर भयानक रूप ले लेगा।
पता नहीं चला पानी डाल हाँ काम होता है तो धुआं दिखाते हैं ना, भैंसी को गाय को धुआं दिखाते हैं। धुआं दिखाने में भी क्या करता, लगा दिया, अब आदमी अपना काम में बिजी हो गया, पछुआ हवा चला, उसमें आग लगा और वो आग घर में ही पकड़ लिया। क्या हुआ, माल जाल तो बहना हुआ रहता है, वो तो छोड़ा भी नहीं सकता है, और जब तक अब ये आग बड़ा रूप ले लेगा, माल जाल भी इसी में जलता है। तो इसलिए अगर उसको धुआं भी दिखाते हैं तो सामने दिखाइए, निगरानी से दिखा के तुरंत उसको पानी से डाल के बुझा दीजिए। कितना देखते हैं कि घर में डिबरी होता है, डिबरी जिसको बोलते हैं लैंप बोलता है, माल जाल को बहान दिया, जैसे बकरी हो गया, खस्सी हो गया, ये सबको बहान दिया, रख दिया। तो जानवर है, जानवर को इतना दिमाग रहता है, इधर उधर तक करेगा। अगर उसके पैर से टकरा के गिर गया नीचे में, अगर किसी जलने वाला वस्तु में सट गया तो क्या उससे भी आग लगे, धीरे धीरे उसमें भी आग पकड़ लेगा, तो क्या होगा, आग ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। अब रहा गैस का बात, तो सिलेंडर जब भी हम लेते हैं, गैस सिलेंडर लेते हैं तो इस पे डेट दिया हुआ है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी डी 4 भागों में बांटा गया। ए का काम रहता है जनवरी फरवरी मार्च, बी का काम रहता है अप्रैल मई जून। जैसे महीना जो होता है ना, तो 4 मंथ में 12 महीना हो गया, 4 × 12, इसलिए इसको बांटा गया। अभी क्या है, D26, D26 कब एक्सपायर करेगा, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर 2026 में ये सिलेंडर एक्सपायर कर जाएगा। अगर ये हमको 27 में दे रहा है तो ये सिलेंडर को नहीं लेना, क्योंकि इसका बॉडी कंटेनर का जो है ना, ये समाप्त हो चुका है। आप ये जाएगा जो इंडियन कंपनी के वहाँ, फिर से जाके फिर से इसका कंटेनर जो बॉडी कंटेनर है फिर से बनेगा और फिर से आएगा, और फिर इस पर डेट दिया हुआ रहेगा। ये डेट देख के लेना है। और जब भी गैस लेते हैं तो पहले गैस को हम चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका सबसे ईजी है कि औंठा को इसके ऊपर डाल देंगे। अगर गैस लीकेज करेगा तो क्या होगा, इसके प्रेशर से औंठा को ऊपर की ओर फेंक देगा। और दूसरा, अगर आपको ये नहीं हो रहा है तो पानी लाइए, पानी के उस पर डाल दीजिए। बुलबुला अगर देना चालू हो गया तो क्या है, इसका मतलब गैस लीकेज, इसके अंदर का वाशर कटा हुआ है। उसी समय वेंडर को बोलिए कि वाशर को हटाकर चेंज कर दीजिए। वाशर चेंज करवा के फिर चला के, गैस तो नहीं निकल रहा है तो फिर नहीं लेना, फिर वाशर चेंज करा देना है। कितना आदमी देखिए, अभी का रीजन है गैस में आग लगने का क्या रीजन है। और जब भी रेगुलेटर लगाइए तो रेगुलेटर लगाने के बाद चेक करने का तरीका, सिलेंडर ऐसे पकड़ लीजिए और रेगुलेटर के साथ सिलेंडर ऊपर आ गया, इसका संपर्क सही है। अगर यही हम लगा के उठाते, अगर सिलेंडर नीचे गिर जाता तो इसका मतलब इसका संपर्क सही नहीं है। अगर हम गैस ऑन करेंगे रेगुलेटर से तो इसका रिसाव नीचे से होना चालू होगा। ज़्यादा मात्रा में रिसाव होगा तो क्या होगा, इसमें आग पकड़ लेगा। जैसे आग पकड़ेगा, गैस का आग जैसी लगता है तो आदमी अपना पेशेंस खोता है, पर बुझाने के बदले बाहर में हल्ला करेगा, हमारे घर में आग लगी है, बचाइए बचाइए बचाइए। तो जितना जान को आपको डर है उतना आपसे ज़्यादा उसको भी। वो क्या सोचेगा, अरे ओकरा घर में आग लगल है, वो अपना बुझा, वो बुझाइए ना, लोग बाहर हल्ला कर रहे हैं, बाहर बुझाएंगे, ऐसे बोलता है ना आदमी और भाग जाता है। तो अगर आपको जानकारी रहेगा तो आग पे खुद बुझा लीजिएगा, खुद काबू पा लीजिएगा। इसको भी लगने का रीजन है, रसोई घर में क्या करता है, इसको ऑन कर दिया और चूल्ही बंद, तो चूहा भी तो लगता है। चूहा क्या करेगा, पाइप को काट देगा, पाइप को काट देगा तो मान लीजिए रेगुलेटर ऑन है तो गैस का रिसाव होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि रेगुलेटर खुला हुआ है, रिसाव होगा। और जब तक उसको हवा के माध्यम नहीं मिलेगा वेंटिलेटर से या किसी भी खिड़की से, तब तक ये गैस बाहर की ओर नहीं जाएगा। अगर बंद कमरे में है तो गैस पूरा उसी में रहेगा। आप किचन खोल के अंदर घुसिएगा तो आपके साथ साथ क्या होगा, हवा भी अंदर जाएगा, और जैसे हवा अंदर जाएगा तो वो हवा गैस पे लगेगा, जो गैस परत टाइप का जमा होगा, वो क्या होगा, उड़ के आपके देह पर, कपड़ा पे, कहीं पे भी लग जाएगा। और उसके बाद आप माचिस और लाइटर का यूज कीजिएगा तो क्या होगा, आग लगेगा। तो आग कहाँ कहाँ लगा, एक तो बॉडी में भी लगा और दूसरा सिलेंडर में भी लगा। इस स्थिति में आदमी और घबराता है। मान लीजिए अगर बॉडी में आग लगता है तो इसके लिए तरीका क्या है कि घर से आपको बाहर नहीं भागना है, बाहर भागिएगा, हवा यानी ऑक्सीजन आपको जैसे ज़्यादा मात्रा में लगेगा तो आप और तेज़ी से जलिएगा। तो कहावत है इसमें कि जैसे बॉडी में आग लगा है तो रुकिए, झुकिए और लेट के क्रॉलिंग करके ज़मीन में घर्षण देके बुझाइए। हाँ, खुले में नहीं भागना है। और सिलेंडर में अगर आग लग गया है तो इस सिलेंडर को बुझाने के लिए लाओ, वो है ना, जैसे
अगर लगा हुआ है, अगर हमारे पास अगर बड़ा कपड़ा नहीं है, अगर छोटा कपड़ा है तो क्या करेंगे, भिंगा लेंगे, सूखा नहीं, और उसके बाद घुमा के जहाँ पे जल रहा है उसको झटका देके मार के बुझा देंगे। जलाओ सनोज, इधर की ओर फ्लेम करो। इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर अब आग लगी। अब जैसे ही आग लगता है तो आदमी क्या होता है, घबराता है। घबराने के बाद इसमें पकड़ता क्या होता है, तब आग लग गया, आप गैस ब्लास्ट हो जाएगा, आप बचने नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस अवस्था में इसको जलने दीजिए, उसको कोशिश कीजिए बुझाने का। क्या हुआ, बुझ गया। हम क्या किए, हवा को मात्रा को रोके। आप लोग भी पता है कि आग कैसे जलती है। आग को जलने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, ईंधन और क्या बोलते टेम्परेचर उचित मात्रा में चाहिए। जब तक ये तीनों का मिश्रण है आग नहीं लगेगा। तो सबसे पहले कोई भी आग बुझाना है, हवा को खत्म कीजिए। जितना जल्दी हवा खत्म कीजिएगा उतना जल्दी आग बुझ जाएगा आपका। जलाओ। अब एक तरीके इसको ऐसे हाथ में उठा लेना और ऐसे कर लेना। इससे क्या हो गया कि हम से पकड़ लेता है। ठीक से लगाओ, ठीक उठाइए, उधर से देखा लो, उधर से नहीं तो वो सही से बैठ नहीं रहा, नीचे से हो गया। अब मान लीजिए कि अभी क्या है, इसके पीछे हमको जाना, हम आप सेफ हो गए। अब मेरे देह में आग नहीं लगा और इसको क्या करना, पूरा अच्छे से करिए। आग क्या हुआ, बुझ गया। रेगुलेटर बंद कर देना, बंद कर। ये तरीका है। और उसके बाद अगर प्लास्टिक या बकेट वाला अगर बाल्टी मिल रहा है आपको, तो हम इससे भी आपको बुझाते हैं। स्टील वाले बाल्टी से नहीं बुझा पाएंगे। स्टील वाले बाल्टी में क्या होता है कि इसका जो पिन है ऊपर ही और दीवार, अगर हम जैसे इसको बैठाएंगे तो क्या होगा, वो रोक देगा। चलो इसको चलो रखो। बहुत आवश्यकता है। माचिस बुझ गया। यहाँ पकड़ता है, लीकेज है, लीकेज होगा ना, सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, लीकेज है, इसके रेगुलेटर को सही करवा लीजिए। अब इसको देखिए, इसको भी हम बुझा देंगे। बुझ गया। इसमें हवा नहीं जाना चाहिए, अगर हवा जाएगा इसमें भी आग पकड़ लेगा। झटके से मारना है इसको, झटके से मार के कट करना है। इसके अंदर हवा जाएगा तो फिर इसमें भी आग पकड़ लेगा। इसलिए ये तरीका आप लोग यूज नहीं कीजिएगा, ज़्यादा कोशिश कीजिएगा वही से। अगर इमरजेंसी में अगर नहीं मिला तो तब आपको एकदम झटके से ऐसे तेज करके बैठा देना है। कोई आदमी आग बुझाना चाहिएगा आप लोग फिर से बेडशीट से बुझाना है, झटके बुझाना है। चलो बुझाओ। इससे नहीं हो पाएगा। जब भी आग अगर चूल्हे से पकड़ता है या रेगुलेटर से पकड़ता है तो क्या होगा, पाइप में लगेगा। पाइप में लगेगा तो पाइप आपका क्या चीज का रहता है, प्लास्टिक का रहता है, वो जल के टूट के गिर जाएगा। ठीक है, अगर वो जल के नहीं टूटा और उसी में जल ही रहा, अगर इसमें ही पकड़ लिया तो पहला क्या तरीका बताए थे, झटका देना। झटका देना है, बुझा देना। और झटका देने से पाइप टूट जाता है तो फिर तरीका वही है, झटका देके बुझाइए, नहीं तो कवर करके बुझाइए। गैस को, हवा को खत्म कीजिए, आग बुझ जाएगा। आप लोग रसोई घर में खाना बनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा महिला, औरत या लड़की सूती कपड़ा पहन के ही खाना बनाएंगे। सूती कपड़ा में क्या होता है, कभी बाय द मिस्टेक से अगर आग लगता है तो टूट के तुरंत गिर जाएगा। अब ये जो पॉलिस्टर साड़ी पहने हुए, अगर इसमें आग लगे तो क्या होगा, भड़केगा, चिपकेगा और शरीर में पकड़ लेगा, बॉडी को जकड़ेगा। तो जकड़े क्या होगा, इससे आप और ज़्यादा घायल हो जाएंगे। कभी भी अगर बॉडी में आग लगता है तो कभी भी बॉडी में आग लगता है तो हम गंदा पानी का प्रयोग ना करेंगे।
हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद पानी, जितना सफ़ेद पानी है जो हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी अगर बॉडी पर डाल के फेंक के बुझाइएगा तो आदमी बच सकता है। अगर गंदा पानी डालिएगा तो बॉडी इंजर्ड हो जाएगा, उसमें अति हो जाएगा, क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाएगा, महामारी का रूप लेगा। जो भी बचने का चांस है वो नहीं बच पाएगी, खत्म हो जाएगी। और ज़्यादा तरीका रहेगा कम्बल हो घर में, उस कम्बल से उसको ढक के बुझाने का। कम्बल को तो नहीं भीजाना पड़ेगा, नहीं, बॉडी का आग में नहीं बुझाना पड़ेगा। अब बोरा जो होता है ये अथी वाला सुतरी वाला, सूती के बोरा से झटका देके बुझाए ना, क्योंकि वजनदार होता है, भिगाने के बाद मारिएगा तो क्या वो चपकेगा। इसलिए बोला जाता है कि वजनदार बोरे से, अब मान लीजिए कि चक्की टाइप का बोरा आता है, अब उसको मारिएगा तो उससे बुझेगा नहीं, वो भी वजनदार चीज मारना है उसको, तभी आग बुझेगा। और कोशिश कीजिए अपने घर के आसपास में, जो बताया केला का पेड़, जिनका भी घर फूस का है वो घर के आसपास में केला का पेड़ लगाइए। केला का पेड़ लगाने से क्या होता है, अग्नि ताप को वो कम करता है, थोड़ा सा आग लगने का संभावना कम होती है। और जितना चीज बताया उतना चीज को फोकस कीजिए। कभी भी राख को गोवा पे नहीं फेंकना है, उसको गड्ढे में डालना है। सिगरेट बीड़ी को शौचालय करने के वक्त नहीं फेंकना है, उसको बुझा देना है। पूजा करने जाते हैं मंदिर में तो धूप अगरबत्ती दीप को अच्छे से सावधानी से जलाना है। थ्रेसर का भी आग लगता है। थ्रेसर का आग कैसे लगता है, मान लीजिए कि आज वहाँ चल के आज दौनी होना है, थ्रेसर मंगवाए, पूजा पाठ किया, आदमी अगरबत्ती और प्रसाद चढ़ा दिया, इधर बिजी हो गया, हवा चला, गेहूं फसल जो होता है सूखा हुआ रहता है, क्या होता है उसमें आग पकड़ लेता है। जब वो पकड़ेगा तो सीधे उड़ना चालू हो जाएगा, ये खेत से वो खेत, वो खेत से वो खेत हो जाता है। थ्रेसर के भी जब ज्यादा इंजन हीट होता है तो उसके भी सिलेंसर से क्या होता है, धुआं के माध्यम से चिंगारी निकलता है। तो वहाँ थ्रेसर का भी जब भी हम अति करेंगे, क्या बोलते हैं, जो दौनी करते हैं ना आप लोग, दौनी करेंगे तो वहाँ पे भी 1 ड्रम पानी रखेंगे, ताकि इसके चिंगारी से अगर आग लगे तो वहाँ पर डाल के हम बुझा दें। जब थ्रेसर से खेत पर जाता था, जब तो आदमी इतना गलती करता है, मूर्खता करता है कि उस डंठल को आग लगा देता है, खेत में लगा के जलाता है। बहुत जगह देखे हैं। और जलाने से क्या, वो तो अपने खेत के लिए सेफ्टी सोचता है कि जलेगा तो हमारे खेत में खाद भी बन जाएगा, मगर ये नहीं सोचता है कि इससे कितना बड़ा घटना घट जाता है, मिट्टी। इसलिए सरकार इस पे रोक भी लगाया। अगर कोई आग लगाता है, अगर फोटो और वीडियो उसका वायरल हो गया तो आजीवन जेल में सड़ जाएगा, उसको बेल नहीं मिलेगा। अगर कभी भी आप जानबूझकर किसी घर में आग लगा रहे हैं, उसको संपत्ति को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, अगर प्रूफ हो गया कि आग आप ही लगाए हैं तो बेल कभी आपको नहीं होगा, सारा जिंदगी जेल में सड़ जाइएगा। इसका केस बड़ी खराब होता है। इसलिए कभी भी किसी को घर को जलाने की कोशिश नहीं करना है, न किसी का खेत, जो नेवारी का पुंज बनाता है उसमें भी आग नहीं लगाना। सोचता आदमी सब क्या सोचता है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सोचता है, क्या ठीक कर रहे हैं आप, धान भी हुआ है अभी, इसके अब गाय के गोद के लिए भी ये जाएगा चारा बन के, तो इसका भी पैसा होगा। तो साला धान हुआ तो चलो उसको भी जला देते हैं, करता है। ये सब काम नहीं करना है। अगर जो इनके भी सहन में है तो कृपया ये निकाल ही दीजिएगा। अगर आप पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में सड़िएगा। और आप लोग से और कुछ पूछ रहे हैं तो पूछिए, हम बताएंगे। शुभ होता है, शुभ होता है। देखिए मानसिकता गाँव में मानसिकता हम लोग सही नहीं कर सकते। पूजा भी करता पेड़ रख करके, केला का पेड़, अब हम बता देते हैं, केला का पेड़ हो या कोई चीज का पेड़ हो, सब अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण है, सबका काम है। और केला का पेड़ बहुत शुभ है, इसको पूजा पाठ। आज आप यहाँ कोई कहता आप जाइए में चले जाइए, केला का पत्ता पे आपको खाने के लिए मिलेगा। वहाँ थाल में नहीं खाता, अगर थाल मिलेगा तो पहले केला का पत्ता, उसके बाद थाल देकर दिया जाता है, या होटल में खाइए। होटल में भी सर्विस होता है, केला के पत्ता दिया जाता है। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे, क्या केला का पेड़ मंडप के चारों ओर नहीं लगाते, क्या वो शुभ होता है। ये सब मानसिकता को खत्म कीजिए, पढ़े लिखे हुए इंसान की ये सब बात कीजिए। आप ये मत कीजिए कि हरा रंग है तो मुसलमान का, लाल रंग है तो हिंदू का, ये सब गलत है। पढ़े लिखे हुए इंसान तो कभी भी ऐसा बात मत कीजिए। कलर फल और सब्जी कोई किसी को बांट सकता है, नहीं बांट सकता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं आपको आग के बारे में जानकारी। जी सर, आग के बारे में जानिए। शॉर्ट सर्किट का आग कैसे बुझाएंगे सर, बिजली से जो लगा हुआ? शॉर्ट सर्किट में अगर आग लगता है तो कभी भी शॉर्ट सर्किट की आग पे हम पानी नहीं फेंकेंगे,
अगर हम नंगे अवस्था में है, जैसे मान लीजिए चप्पल पहनेगा, अगर चप्पल उनके पैर में अगर नंगे अवस्था में है, तो जैसे हम सिविल से लाइन काटे या चेंजर से लाइन काटे, तो कोशिश कीजिए आप पहले पैर में चप्पल पहनने के लिए या जूता पहनने के लिए मिलता, अगर नहीं मिलता है तो कोई सूखी चीज़ पे रहना है, ताकि उसका अर्थ आपको न लगे। बिजली का लाइट जब भी करता है तो जो घर में जितना भी पिलर रहता है उसके अर्थ से घर में करंट चारों तरफ दौड़ती रहती है। अब उसके इस कारण आपको झटका लगेगा और क्या होगा, करंट आपको भी लग सकता है। कोशिश कीजिए, अगर आपके पास ये अग्निशमन यंत्र है, इस यंत्र का क्या काम है, आग बुझाना। फर्स्ट टाइम का आग को हम इसी से बुझा सकते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, सेफ्टी पिन, ये सेफ्टी पिन को तोड़ना है, ये लॉक को हटाना और इसके पीला वाला पार्ट को भी हटा देना। अब क्या है, अब इसको हम चला सकते हैं। अब मान लीजिए शॉर्ट सर्किट से आग लगा है, मेरे घर में रखा हुआ या किसी संस्थान में रखा हुआ है या किसी संस्थान में आग लगा हुआ, मान लीजिए अब यहीं पढ़ने के लिए हम आए, मेरे सामने शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, ये यंत्र रखा हुआ हमको चलाने नहीं आ रहा, यानी बुझाने वाला सामान रखा हुआ, हम इससे बुझा नहीं सकते हैं। इधर फोकस की, इधर ध्यान दीजिएगा। ये सेफ्टी पिन को क्या करेंगे, हम खींच के तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद ये पिन को निकाल देंगे और ये प्रेशर गैस को रोकने के लिए दिया हुआ रहता है, इसको क्या करें, हटा देंगे। उसके बाद हम हाथ में उठा लेंगे। अब जाएंगे कहाँ पे आग लगा हुआ, जिस एरिया में आग लगा, फायर पॉइंट पे जाके इसको क्या करेंगे, निकाल के और यहाँ से एक बार आग के जो आग का फ्लेम है उसके जड़ में एक बार फोर्स करेंगे और इसको दबाई रखेंगे, दबा के छोड़ना नहीं है, दवाई रखेंगे। इसमें 6 kg का ABC टाइप पाउडर एक बार में निकलेगा, कैसा भी आग क्यों ना उसको पूरा बुता देगा। छोड़ दिया तो छोड़ना ही नहीं है, छोड़ दिया तो ऐसे कर देना, पूरा स्मोक कर देगा। इसके अंदर आग इतना में कैपेसिटी कोई आदमी छोड़ देता है, इसलिए मैं तो हम क्या बोले, इसको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है। देखिए इसमें भी कई प्रकार के आता है, एक CO2 आता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये 1 टाइम। और वो आपका जो 6 kg या 4 kg का आता है, उसमें जितना गैस है आप उतना आग बुझा सकते हैं। वो बड़े बड़े संस्थान के लिए है, जैसे बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गया। मान लीजिए अगर यहाँ भी कोई कागज़ इम्पोर्टेंट होगा, जैसे जलने से क्षति पहुँच सकती है, उसके लिए भी है। वो कोई पेपर मशीन को बर्बाद नहीं करता है। ये है कि इस पाउडर से, डस्ट से हो सकता है कंप्यूटर या फिर CPU या मॉनिटर में अगर इसका डस्ट चला जाएगा, हो सकता है कंप्यूटर से हैंग भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है, बाकी वो खराब नहीं। आग लगता है तो हम लोग क्या चीज़ से बुझाते हैं, हम लोग के पास गाड़ी में, ये गाड़ी उसमें फॉर्म रखा हुआ है, ये ट्रिपल एक फॉर्म आता है, ब्रांच है, पानी और फॉर्म दोनों का झाग बनेगा और यहाँ से मारेंगे। ट्रांसफार्मर क्या होता है, तेल होता है, डीजल होता है, और उसमें जब आग पकड़ता है तो जल्दी बुझता है ना। उस तेल के ऊपर क्या होगा, जो भी आग उस पर जाकर परत जैसा जम जाएगा, ऑक्सीजन को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक करने के बाद क्या होगा, वो आग दम पीछे बुझ जाएगा। बालू के अलावा आपको कोई बोरा है, सूखा हुआ बोरा, उसको उसे झटका देके बुझा सकते हैं। लाइन काट दीजिए, लाइन काटने के बाद जब देखिए घर का अर्थ खत्म हो गया, पानी डाल के बुझाइए, कूलिंग करके बुझाइए। अब मान लीजिए लाइन कट गया, आपके घर में अर्थ है, तो आपको क्या होगा, झटका मारेगा। 15 मिनट के बाद ही पानी देना है, 15 से 20 मिनट के बाद। बिजली के शॉर्ट सर्किट पे हम लोग पानी से नहीं रखते डालने के लिए, क्योंकि आपको हम लोग भी कहीं जाते हैं आग बुझाने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर सामने से वायर गया हुआ है तो पहले लाइन कटवाते हैं, तो पानी का फोर्स देंगे। अगर फोर्स अगर उसमें सटा तो फिर करंट मारेगा। हाथ में क्या होता है, नोजल ब्रांच रहता है, वो मेटल से बना हुआ रहता है, तो क्या हुआ, करंट लग जाएगा। सर आग लगने में कितने देर तक में इसको बुझाया जाए जो सिलेंडर न फटता है? देखिए हाँ, सिलेंडर का कैपेसिटी का रहता है, कोई भी सिलेंडर का भी 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट में इसको एक साथ अगर छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा और बुझाने की कोशिश कीजिएगा तो कभी ब्लास्ट नहीं करेगा। आदमी इसके साथ लापरवाही बरतता है। अगर इसमें आग लग गया, बुझाने के बाद क्या करता है, निकाल के चलो तालाब में फेंक देते हैं। बांस लाएगा, इसमें घुसाएगा, और बांस ला के खींचेगा, इसमें लगा हुआ है, तो इस जब जमीन से रगड़ा कर जाएगा तो क्या होगा, इसका आकर्षण बढ़ेगा। जो गैस धीरे से जल रही है उसका उत्तेजना बढ़ने का और तेजी से जले, और जितना तेजी से जलेगा उतना जल्दी इसके अंदर ऑक्सीजन भरेगा, ज़्यादा चांसेस है क्या, ब्लास्ट करने की। इसलिए जो भी तरीका बताया उस तरीके से बुझाइए। और अग्निशमन यंत्र रहती है तो सबसे बेटर अगर ये है, 1 kg का भी आता है, आप लोग अपने घर में 1 kg का भी रख सकते हैं। लगा उसको उतारिए, स्प्रे करके बुझा दीजिए, उससे ही बुझा आप ही देगा। क्या से मिल जाएगा।
ये वो अपना वहाँ पे रखे हुआ है, वहाँ पे जिसका जो वेंडर वो सब अपना कारोबार करता है। हम लोग सिर्फ सर्विस करते हैं, बताते हैं आपको कैसे बुझाना। जो वेंडर के